बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों की आमद है और सर्द मौसम के अंदर सियासत में गर्मा गर्मी के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। अपोजिशन की जानब से जलसे जुलूसों का आगाज़ किया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि हुकूमत को ना सिर्फ टफ टाइम दिया जाएगा बल्कि हुकूमत को घर भी भेजा जाएगा। हुकूमत दूसरी जानब अपने तमाम तरह हरबे इस्तेमाल कर रही है कि किसी भी तरह से इन जलसे जुलूसों को रोका जाए या नाकाम बनाया जाए। देखना यह है कि जलसे जुलूस कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं, कोरोना को किस तरह से इसमें इस्तेमाल किया जाता है या क्या वाक़यतन कोरोना के फैलने के अंदेशे इन जलसे जुलूसों से बढ़ सकते हैं। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान राव साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू। सियासत के अंदर एक बड़ी देर से खामोशी और सुकूत तारी था। अवाम देख रही थी अपोजिशन की जानब कि ये निकलें बाहर और कुछ हंगामा आराई हो, कुछ हमारी नुमाइंदगी हो और कुछ हुकूमत जो इकदाम कर रही है जिससे महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, जिससे एक आम आदमी का जीना मुहाल होता जा रहा है, उसके ऊपर कोई इकदाम किए जाएं, उनको कोई सबक सिखाया जाए, उनको किसी सीधे रास्ते पर लाया जाए। क्योंकि जब तक अपोजिशन का प्रेशर नहीं होता हुकूमत के ऊपर तो अवाम को रिलीफ नहीं मिलता, सीधी सी बात है। तो बड़ी देर के बाद अब हुकूमत को घर भेजने के लिए अपोजिशन मुतहद हुई और मुतहदा अपोजिशन ने यह फ़ैसला किया कि अब इनको घर भेजा जाए और उसकी इब्तदा गुजरांवाला से एक जलसे से हो रही है। क्या समझते हैं कि हुकूमत को जिस तरह के हुकूमत जब अपोजिशन में थी, ये जमात जब अपोजिशन में थी और टफ टाइम दिया था उस वक्त की हुकूमत को, क्या आज की अपोजिशन उस किस्म का कोई माहौल पैदा कर पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ अपने आप को दोहराती है। तो एक तो आपने बात की कि इस सर्दी के माहौल में और ये सियासी गर्मी आ रही है और सियासत में पहले कोई सर्दी थी, तो कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि अब जो गर्मी आई है उसके मुकाबले में सर्दी थी। अदरवाइज़ असम्बली में अगर देखें तो हुक्मरानों के और अपोजिशन के मुनाजरे बड़े ज़ोर शोर से होते रहे और अब ये जो प्लानिंग हुई है कि हुकूमत को हटाया जाए, गिराया जाए, जलसे जुलूस किए जाएं, अवाम को निकाला जाए, इसमें एक एलिमेंट ये सज़ाओं का भी है। ये जो जेलों में लोग गए हैं, रहनुमाओं को जेलों में डाला जा रहा है, तो इसका रद्द-ए-अमल भी है। नैब की वजह से सब लोग डरे हुए हैं, तो इससे भी जान छुड़ानी है। अब ये जलसे जुलूस शुरू कर रहे हैं, मकसद हुकूमत को हटाना और गिराना है। तो ये जो आपने ज़िक्र किया कि इमरान खान ने भी ये कुछ किया था, तो इससे हुकूमत गिरती नहीं है। हुकूमत गिरती है अपने करतूतों से। ठीक है, लेकिन करतूत उनके जिस सतह पे पहुंच चुके हैं, तो आपको लगता नहीं है कि अब उनके आगे आने वाले करतूत? मैं अभी थोड़ी देर पहले ही एक वीडियो सुन रहा था, मेजर ताहिर सादिक साहब MNA अटक, ठीक है, तो उन्होंने अपनी हुकूमत की खामियां बताई हैं और उन्होंने ज़िक्र किया कि रिश्वत 500 से 5000 पहुँच गई है। बिल्कुल ठीक है। महंगाई कई गुना बढ़ गई है और खान साहब नेक नीयत हैं, कुछ करना चाहते हैं, रिलीफ देना चाहते हैं, मगर टीम उनके पास नहीं है। टीम के वो लोग, उन्होंने बल्कि तजवीज़ भी ये दी कि टीम के लोग बदले जाएं और कुछ ऐसे लोग जो काम करके दिखाएं, आउटपुट दें, वो आने चाहिए। तो इस तरह से अगर जब अपने ही टीम मेंबर्स, अपने ही MNA इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं, अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं कि और बुराइयां गिना रहे हैं जो हुकूमत की हैं, रिश्वत 5 गुना बढ़ जाना बहुत ही बड़ा ऐब है और वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं, बल्कि 10 गुना बढ़ा, 10 गुना जी, 500 से 5000 होना। हाँ बिल्कुल। उन्होंने मिसाल भी दी महकमा हेल्थ की। तो महंगाई का इस तरह से बढ़ जाना, अब ये सारी चीज़ जब अपने ही मजबूर हो जाएं खामियों का एतराफ़ करने पे, इसका मतलब खामियां हैं। अब बात यह है कि हुकूमत गिरने से क्या होगा।
इस हुकूमत का ना जाना भी एक जुल्म है, ठीक है, और इस हुकूमत का चले जाना उससे भी बड़ा जुल्म होगा। अच्छा, देखिए, ठीक है, हम आप तब्दीली लाए थे ये सोचकर कि चोरों ने जो बारी बांध रखी है उन डाकुओं से जान छूटेगी, ठीक है, कोई नई क़यादत आएगी, इनसे तो बेहतर आएगी जो भी होगा। बिल्कुल ठीक है। अब ये सोच के तो हमने कन्वेंसिंग भी की, सपोर्ट भी किया और वोट भी दिया, तब्दीली लाए। अब इस तब्दीली का तजर्बा नाकाम रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब इसके बाद दोबारा उन लोगों का आना वो पहले से ज़्यादा डेंजरस होगा। आपका ख्याल है कि अपोजिशन जितनी भी इकट्ठी हो रही है, ये अपोजिशन कतई तौर पे अवाम के मफाद के लिए इकट्ठी नहीं हो रही है, बल्कि ये इकट्ठी हो रही है कि ये देखते हुए कि अवाम के अंदर चूँकि अब वो जो सब्र का पैमाना है वो इस हद तक लिबरेज हो चुका है महंगाई की वजह से, कि अब अगर कोई ऐसी मूवमेंट चलाई जाए तो अवाम दोबारा से पलट के वो तमाम चीज़ें भूल के और साथ आ खड़ी होगी। आपको लगता है कि अवाम उस तरह से अभी साथ नहीं खड़ी होगी या खड़ी हो जाएगी? देखें, क्योंकि ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। देखें, दोनों बातें हैं। एक तरफ अवाम तंग आ चुकी है मौजूदा हुक्मरानों से, और यही रीज़न बनेगी इस हुकूमत के जाने की, ठीक है, इनके अपने करतूत। ठीक है, अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। अगर इन्होंने कुछ डिलीवर किया होता, या आप भी कर दें, कोई लॉ एंड ऑर्डर ले आएँ, कोई इदारों को काम पे लगाएं, कोई कौम की हालत बेहतर करें, पॉजिटिव पॉलिसियाँ हों, पॉलिसियाँ सामने आ जाएं, तो अभी भी वक्त है कि अवाम को कुछ रिलीफ मिल जाए और अवाम मुतमईन होकर बैठ जाए। अवाम नहीं चाहती चोरों डाकुओं को दोबारा लाना, लेकिन अगर नाअहल लोग उनसे भी बुरे साबित हों, और लोगों के जो पर्सनल मसाइल हैं, महंगाई वगैरह और अमन की हालत और ये सब, तो ये ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो अवाम मजबूर है। वरना अवाम कब चाहती है कि चोरों को लाए, लेकिन जब और ऑप्शन कोई नहीं है तो फिर क्या करेगी? अच्छा, पहले थोड़ा सा आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो महंगाई, नो डाउट कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, लेकिन महंगाई हर दौर के अंदर रही है। अगर हम अखबारात उठा के देखें 1960 के, 1965 के, 1970 के, तो तब भी यही सारी बातें जो आज हो रही हैं ये उस दौर में भी होती थी, और उस वक्त भी लोग कहते थे जी बहुत महंगाई हुई। इस कदर महंगाई हुई कि लोग बाहर निकल आए, सड़कों पे निकल आए, हर दौर में निकलते रहे, आज भी लोग। लेकिन आज लोग ना जाने क्यों उस तरह से, जिस तरह से 70 में लोग सड़कों पे निकल आए थे, उस तरह से इस दफ़ा नहीं निकले, अभी तक नहीं निकले। कोई निकालने वाला होना ज़रूरी होता है, लोगों को लीड करने वाला कोई ज़रूरी होता है, या जब ये पैमाना लबरेज होता है तो फट पड़ता है। तो क्या वो पैमाना खुद ब खुद फटने को है, या उसको कोई लीड करेगा तो फटेगा? नहीं, वो लीड तो करना पड़ता है, करना पड़ता है। अवाम बज़ाते खुद कभी नहीं निकल सकती, क्योंकि कोई ना कोई तो लीड करने के लिए आखिर चाहिए। ठीक है, तो अवाम निकलती है लीडर के पीछे, तो अवाम लीडर्स के पीछे निकलेगी, ये तो श्योर है कि निकलेगी। अब जो बात है ना महंगाई की, कि हर दौर में रही है और ये चीखो पुकार होती रही है, अब ज़रा चीखो पुकार ज़्यादा हो गई है, वरना होती तो हर दौर में है। और उसकी रीज़न एक ही होती है, जब खाने वाले ज़्यादा हों, कमाने वाले कम हों, तो महंगाई तो बढ़ेगी। ठीक है, प्रोडक्ट बाज़ार में है नहीं, ख़रीदार मौजूद हैं, तो रेट तो बढ़ेगा। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, ये यही रूल है बस। अगर आपके कमाने वाले इतने हो कि हर मर्द औरत काम कर रहा हो, और खाने वाले वही हैं जो थे, या थोड़ी सी बढ़ेगी तादाद उनकी, तो आपके पास चीज़ें ज़्यादा होंगी और आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ेंगी, मुल्क में बहुत सस्ती होंगी। ठीक है। अगर आपके पास प्रोडक्ट तो है ही नहीं, काम करने वाले अब यानी बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, फारिग लोग ज़्यादा हैं, खाने वाले ज़्यादा, खाना तो सबने है ही, तो फिर और कोई रास्ता ही नहीं, महंगाई तो बढ़ेगी। चीज़ें थोड़ी आ रही हैं, प्रोड्यूस थोड़ी हो रही हैं, और खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं। ना तालीम है, ना हुनर है, ना रोज़गार है, ना सनत है, ना टेक्नोलॉजी है, और बढ़ना तो दूर की बात, इन चीज़ों को पीछे ले जाया जा रहा है, इंडस्ट्री के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। जब आपके प्रोडक्टिव साइड कमज़ोर होती जाए तो अखराजात तो कम नहीं होते। अच्छा, जिस कौम को महंगाई के खिलाफ निकलने के लिए लीडर चाहिए, उस कौम को राह रास्त पे लाने के लिए भी तो लीडर ही का काम है ना। वही बताएगा ना कि आप की प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ सकती है, आप जो मैन पावर है उसको इस्तेमाल करने के तरीके
तो लीडर ही बताएगा ना, या खुद अवाम खुद उसका फैसला करेगी? लीडर बताएगा। देखें लीडर के पास तो कहते हैं कि हमारा जो, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ आपकी बात काट रहा हूँ, हमारे इस इमरान खान साहब के बारे में कहते हैं कि जो हमारा लीडर इमरान खान है, इसका जो विजन है वो बहुत ब्रॉड है, और ये चूँकि वहाँ लेक्चर देता है जहाँ से बड़े बड़े लोग निकलते हैं, सो इसके विजन को तो खराज तहसीन पेश किए बगैर गुजारा नहीं है। तो अगर उनका विजन बहुत ज़्यादा है, बहुत ब्रॉड है, तो क्या वजह है कि अभी तक उनका विजन सामने नहीं आया? देखिए, लेक्चर डिलीवर करना इसका विजन से ताल्लुक़ नहीं है। बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा लेक्चर दे लेते हैं, नॉलेज है, वे ऑफ एक्सप्रेशन है। विजन ये होता है कि हम फ्यूचर को कहाँ देख रहे हैं, 5 साल बाद हमारी कौम कहाँ खड़ी होगी, 10 साल बाद कहाँ होगी, 20 साल बाद कहाँ होगी, हमारी नस्लों का क्या बनेगा, ये दूर अंदेशी मुस्तकबिल की, इसका नाम है विजन। तो विजन के साथ एक्शन होना भी ज़रूरी है। सिर्फ विजन को अगर लें और शेख चिल्ली वाले ख्वाब कह लें फिर इसको, तो शेख चिल्ली वाले ख्वाब देखने वाले तो हमारी कौम में बहुत मिलेंगे, ठीक है। अगर उसके साथ एक्शन शामिल नहीं है तो इट इज़ जस्ट डे ड्रीमिंग। बिल्कुल ठीक। और अगर एक्शन के साथ विजन ना हो तो ऐसे भी हमारे पास लाखों नहीं करोड़ों लोग होंगे शायद, कि एक्शन है विजन नहीं है, तो वो पासिंग टाइम, वक्त गुजर रहा है लेकिन आउटपुट नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है। तो विजन के साथ एक्शन ज़रूरी है। अगर एक्शन आया, आउटपुट आई, तो हम कहेंगे विजन था। ओके। अब जो आप बात करें खान साहब की, तो ना एक्शन सामने आया ना प्रोडक्शन सामने आई, तो इस वक्त हम कुछ कह नहीं सकते कि विजन क्या है। अच्छा, इसमें इन्होंने जब 5 साल लगाए थे खैबर पख्तूनख्वा में, तो इन्होंने कहा था कि जी अब हमें समझ आई है कि हुकूमत को कैसे चलाया जाता है, सो अब हमने सीख लिया है। तो क्या इन्होंने सिर्फ उस सूबे के बारे में सीखा था और यहाँ के नए सिरे से भी सीख रहे हैं? 5 साल इसमें लगेंगे अभी सीखने में? चीज़ें आती हैं चली जाती हैं, तो समझ आई थी चली गई। अच्छा, वो भी चली गई। वो भी चली गई। देखिए, मैं तो उससे भी मुतमईन नहीं था कि जो आउटपुट, लेकिन वो होता ना कंपैरिजन, तो शायद माजी में कुछ इतना बुरा हाल था KPK का कि इन्होंने जो थोड़ा सा डिलीवर किया उससे लोग बहुत मुतमईन हो गए, खुश हो गए। ठीक है। लेकिन मैं ये देखता था कि अगर पेशावर को आप भी आज भी जाके देखें तो पेशावर में गंदगी और वो तजावज़ात और ये वो सारी चीज़ें उसी तरह से हैं जैसे हमारे बाकी शहरों में है। ठीक है। तो हम कैसे कहेंगे कि KPK बदल गया? मैं बदलना उसको कहूँगा कि आपका लाहौर लंदन की तरह खूबसूरत नज़र आए, आपके बाकी शहर भी इतने साफ़ सुथरे नज़र आए जैसे तरक्की याफ्ता मालिक में होते हैं। तब्दीली उसको कहते हैं। आपके यहाँ 100% तालीम हो, क्योंकि दुनिया के कितने ममालिक हैं जिनमें है, बल्कि थोड़े ही रह गए हैं अब तो जिनमें नहीं है, हत्ता कि गरीब ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक भी अब तालीम पे इतना आगे निकल गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ अब देख रहे हैं क्या हालात। अच्छा, हम करप्शन की थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो करप्शन का नारा लगा के पहले करप्शन को इन्होंने इस्तेमाल किया, करप्शन 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 कह के, तो ये हुकूमत में आ गए। और अब भी जब इनसे कोई पूछता तो ये कहते हैं जी पिछली करप्शन, पिछली करप्शन, पहले हुकूमत की करप्शन थी, अब पिछली हुकूमत की करप्शन करप्शन करप्शन। तो करप्शन के अलावा हमने इनसे कोई और लफ्ज़ सुना नहीं है। आप क्या समझते हैं कि अभी तक जो भी करप्शन के हवाले से हमें बताया जाता रहा या बताया जा रहा है, वो हुकूमत की जानब से, पहले अपोजिशन थी, इसकी जानब से इल्ज़ामात लगाए जाते रहे। अदालतें मौजूद हैं, एहतसाब अदालत भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, यहाँ पे बड़ी अदालत है, साबित कुछ नहीं हो रहा किसी के ऊपर, इनसे डिलीवर कुछ नहीं हो रहा, पिछलों पे साबित कुछ नहीं हो रहा, और अगर साबित हो रहा है तो उनको रिलीफ क्यों दिए जा रहे हैं? उनको अंदर कर देते हैं, फिर उनके सबूत ढूंढने शुरू कर देते हैं, फिर उनके सबूत नहीं मिलते उनको बाहर निकाल देते हैं, फिर जब वो किसी एक्शन में आते हैं फिर उनको उठा के अंदर कर देते हैं, फिर उनके सबूत ढूंढने शुरू कर देते हैं। ये जो तमाशा है, इस तमाशे का अवाम के ऊपर क्या असर आ रहा है? देखिए, अवाम पे जो असर आ रहा है वो तो आपके सामने है। अब बात अवाम क्या वाकईतन इनको करप्ट समझ रही है? गुज़श्ता हुक्मरानों को वाकईतन समझ रही है? अब तो हाजी समझ रही है, बकौल इनके उनको समझ रही है। तो अवाम उनको हाजी समझ रही है, हाजी समझ रही है कि जिस ज़माने में रिश्वत थी तो काम तो होते थे, अब रिश्वत भी 10 गुना, इनके अपने लोगों के कहने के मुताबिक 10 गुना बढ़ गई है।
और काम भी उस तरह नहीं होते, बहुत डिले हो जाते हैं। तो अवाम तो सब कुछ यही देख रही है और हो रहा है। अच्छा, जो बात है ना असल के इनका लाहेमल, देखिए 2 कश्तियों का सवार कभी भी पार नहीं उतरता। ठीक है। या पॉजिटिव थिंकिंग रख लें या नेगेटिव रख लें। ठीक है। या पॉजिटिव काम कर लें या नेगेटिव कर लें। ठीक है। या आप कारकर्दगी दिखा लें या आप इंतकाम दिखा लें। ठीक है। तो काम और इंतकाम इकट्ठे नहीं हो सकते। तो अभी जो कुछ हम देख रहे हैं पकड़ धकड़, और फिर उस सारी पकड़ धकड़ के बावजूद 2 साल में अभी तक तो कौम के हाथ कुछ भी नहीं आया, सिवाय के चंद दिन वो जेल में रह के वापस आ जाते हैं। इनका ये दावा था कि जैसे ही हमारी हुकूमत आएगी तो स्विट्जरलैंड के अंदर और इधर उधर जितने भी बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं वो सारे के पैसे हम वापस ले आएंगे और वापस ला के सबसे पहले मुल्क का कर्जा उतारेंगे। मुल्क का कर्जा उतारने के बाद हम वो पैसा पाकिस्तान की खुशहाली पे खर्च करेंगे और पाकिस्तान चंद रोज़ के अंदर बदला हुआ और तब्दीली इसी के बदला हुआ पाकिस्तान नज़र आएगा आपको। हर शख्स खुशहाल, वो अभी तक तो कहीं हम देख नहीं पा रहे। देखिए, अगर कोई शख्स कहे ना मैं आसमान के तारे तोड़ लाऊंगा, तो वो शख्स ये काम नहीं कर सकता, लेकिन उसके इक़दामात ऐसे हों, उसकी फिर टीम ऐसी हो कि वो उनकी फ़्लाइट इतनी हाई हो कि वो तोड़ लाएंगे। ठीक है। तो असल चीज़ होती है कि आपके लाइन ऑफ एक्शन क्या है। अच्छा, टीम की आपने बात मैं की। कहता हूँ कि मुर्दे ज़िंदा नहीं होते, इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। माजी को आप दौरे जाहलियत कह के दफन कर दें, छोड़ दें। ठीक है। किसी को ना पकड़ें, कुछ ना करें, तो साफ भी ना करें आप, क्योंकि इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता। इंसान इदारे बना देता है, वो इदारे सब कुछ कर देते हैं। आप इदारे बना दें, वो काम करें, और वो सारा कुछ जो हम कह रहे हैं बने हुए, वो कहते हैं हमसे ताउन नहीं करते इदारे। कहाँ बना? एक इदारा बना रहे हैं टाइगर्स फोर्स, बाकी नहीं, बाकी जितने भी इदारे पाकिस्तान वो इदारे जो बनाए थे उनके जो हेड हैं वो इनसे ताउन नहीं करते, ये कहते हैं हमें शिकायत रहती है उनसे। देखें, बात ये कि इदारों ने हमेशा काम किया है, लेकिन हुक्मरानों ने अगर काम ज़ाती लिया है तो उन्होंने ज़ाती किया है। कौम का काम ना किसी ने लिया ना उन्होंने किया। ठीक है। उनका कसूर नहीं है। इदारे होते हैं। ख्याल है कौम का काम अभी तक किसी ने लिया ही नहीं है। अयूब खान के बाद किसी ने नहीं लिया। सब ने अपनी कुर्सियां बचाई हैं, अपने ज़ाती काम करवाए हैं, और ख़ास तौर पे सियासतदानों ने तो सिवाय करप्शन के क्या किया है। अच्छा, जितने भी सियासी जमातें जितनी भी बनती हैं उनके अगर हम मंशूर को देखते हैं तो उनके मंशूर के अंदर तो बड़ी वाज़ेह और बड़ी खूबसूरत बातें लिखी होती हैं कि जी आवाम की खुशहाली के लिए, आवाम की फलाह बहबूद के लिए, आवाम के रोज़गार के लिए, नौकरियों के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, और ये मतलब इतना खूबसूरत सा वो मैनिफेस्टो होता है इनका कि उसको देख के बंदा कहता है यार इनको आना चाहिए। अच्छा, सारी पार्टियों का ही वो जो मंशूर है वो बहुत ही खूबसूरत आउट क्लास होता है। जब सबका मकसद यही है कि आवाम की बेहतरी, आवाम की खुशहाली, तो फिर ये आपस में क्यों लड़ते झगड़ते हैं? अगर इमरान को समझ नहीं आ रही कि जी किस तरह से खुशहाली लाई जा सकती है, और अपोजिशन को पता है कि जी ये फार्मूला है जिसके तहत खुशहाली आ सकती है, तो उनको दे दें कि इस फार्मूले पे अमल करें। नहीं, वो फार्मूला वो दे देंगे। देखिए, कोई भी चीज़ आपने किसी से लेनी है तो आप दोस्त बन के तो ले सकते हैं, दुश्मन बन के नहीं ले सकते। ठीक है। तो अगर इनका तजर्बा नहीं और उनका तजर्बा है तो इकट्ठे बैठते हैं, उनसे राय ले सकते हैं, और राय लेने में वो राय देने में कंजूसी नहीं करेंगे। ठीक है। मुझे यकीन है कि नहीं करेंगे, इससे कुछ नहीं बिगड़ता। अच्छा, असल जो बात है ना वो है आपके जो मंशूर की बात की आपने कि मंशूर क्या है। अब मंशूर एक होता है जो इंसान के अंदर से निकलता है। ठीक है। एक होता है जो आप मीडिया से उठा लेते हैं, नेट से उठा लेते हैं। ठीक है। आप जिन लोगों के मंशूर हैं, आप उन लोगों से ज़रा तफसील पूछें कि जी आपके मंशूर में ये शोबा क्या क्या आप इस्लाहत करेंगे। ठीक है। मेरा ख्याल है कि नहीं जवाब दे सकेंगे, क्योंकि वो मंशूर माहिरीन ने बनाए हैं, लीडर ने नहीं बनाए। ठीक है। आप किसी भी माहिरीन को 2-4 को इकट्ठा करके बिठा दें, लो जी नेट से अब मुझे एक बेहतरीन मंशूर बना के दें, तो आपको चंद घंटों में खूबसूरत मंशूर बना के तो दे देंगे वो। लेकिन वो मंशूर आप छपवा के लोगों में बांट सकते हैं या नेट पे चढ़ा सकते हैं, वो आपके अंदर नहीं है। तो मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, मुस्तकबिल करीब क्या देख रहे हैं कि हुकूमत के लिए, अपोजिशन के लिए कैसे अगले 6 महीने कैसे होंगे? देखें, ये दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हुकूमत कुछ करती है
और डिलीवर करती है तो बचने के चांसेस हैं। ठीक है। और अगर उसी तरह से हालात बद से बदतर होते जाएंगे तो फिर देखें अपने आप को ही तबाह करेंगे, कोई बाहर से आके दुश्मन नहीं मार सकता। आपको इनकी चाल ढाल देख के लगता है कि ये कुछ डिलीवर कर पाएंगे? लगता तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला चाहे तो कुछ हो भी सकता है। सही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान राव साहब के आपने वक्त दिया। बहुत सारी बातें आपसे करना थी, लेकिन चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त इतना ही होता है कि उस मुख्तसर से टाइम में आपने माशाल्लाह से जितनी मुदल्लल और जितनी अच्छी बातें की हैं, उम्मीद है कि हमारे जो नाजरीन है इससे इस्तेफादा करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। आइंदा भी इंशाल्लाह आपको ज़हमत देते रहेंगे। नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुनव्वरती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।